जो इनके साथ नहीं खड़ा है वो समझ लो इस समाज का गद्दार है। हरियाणा में किसानों के साथ गद्दारी कर रहा है, हरियाणा के पूरे समाज के साथ गद्दारी कर रहा है। जितने भी युवा हैं ये बेहतर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के किसानों का पैसा चोरी करके अडानी को देना चाहते हैं। खट्टर तो सिर्फ मोहरे हैं, खट्टर साहब इतने ऐसे नहीं है। प्रियंका जी जब गई थी लखीमपुर तो सीतापुर जेल में 3 दिन तक रही थी। दीपेंद्र जी साथ में रहे थे उनके। मैं कहता हूँ आज के समय मुकदमे गहने हैं और जिसने गहने नहीं पहने समझो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मेरे ऊपर खुद कई मुकदमे हैं। हमारे विधायक जी ने आवाज़ उठाई, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई और मेरी दीपेन हुड्डा जी से इस बारे में बात हुई है। वो भी हर संभव कोशिश करेंगे इसको रिहाई को लेकर। अक्षय नरवाल की रिहाई को लेकर जो ब्रोदेल का कथोरा गांव वहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया है और इस किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए AICC के जो राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल, बड़ौदा हल्का से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल बालू और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PCC डेलीगेट डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल भी पहुंचे हैं। तो और कृष्ण कुमार नोलथा भी उनके साथ ही मौजूद है। तो सबसे पहले प्रदीप नरवाल से, भाई साहब आज ये महापंचायत का आयोजन किया गया है तो क्या कहना? देखिए हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारे विधायक इंदुराज बालू जी नरवाल साहब, हमारे गाँव के सिरमौर हमारे परमादरणीय डॉक्टर साहब कपूर साहब और सभी लोग गांव के लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस बात को लेकर पहुँचे कि जिस तरह इन बच्चों को जेल में डाला गया है 307 की तरह एक गंभीर मुकदमों में इनको जेल में डाला गया है और सरकार का एक तानाशाही रवैया जिसके खिलाफ आज पूरी किसान पंचायत हुई, विभिन्न किसान संगठनों ने यहाँ पर शिरकत की है और सभी लोगों ने एकजुटता का सबूत देते हुए इस मन से फैसला लिया है। सब लोग एकजुट होकर हमारे भाई की रिहाई के लिए लड़ेंगे हम लोग। और मेरे लिए निजी तौर पर राजनीतिक से ज़्यादा एक मेरा परिवार का इशू भी है। भाई कथुरा गांव मेरा परिवार है, मेरा गांव है, तो हम लोग तो सबसे पहले हर अग्रिम पंक्ति में खड़े रहेंगे इस लड़ाई के लिए। और मुझे खुशी इस बात की कि मेरे गांव के युवा इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये युवा कोई चोरी के केस में जेल में तो गई नहीं है, कोई डकैती इन्होंने डाली नहीं है। ये युवा इस समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते, किसान कमेरे की लड़ाई लड़ते लड़ते जेल में गए हैं, किसानों के हक की आवाज़ उठाने के लिए जेल में गए हैं। और सिर्फ किसानों की नहीं, यहाँ तक मैं कहूँगा युवाओं की आवाज़, किसानों की आवाज़ और पिछड़े समाज की आवाज़, हर समाज के तबके के बच्चे आवाज़ उठाते हैं। मैं अक्षय को खुद बात करता हूँ कई बार, ये युवा नए युवा हैं, भगत सिंह के विचारों से प्रेरित युवा हैं, ये युवा बाबा साहब के विचार से प्रेरित युवा हैं, ये युवा हैं जो सर छोटू राम की बात करते हैं। तो ये युवा समाज का आईना है और खुशी की बात है जब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, उस समय कुछ ये युवा लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज के समय मैं कहता हूँ आज के समय मुकदमे गहने हैं और जिसने गहने नहीं पहने समझो लड़ाई नहीं लड़ रहा है। मेरे ऊपर खुद कई मुकदमे हैं। हमारे विधायक जी ने आवाज़ उठाई, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई और मेरी दीपेन हुड्डा जी से इस बारे में बात हुई है। वो भी हर संभव कोशिश करेंगे इसको रिहाई को लेकर। और हम लोग एक परिवार के तौर पे, गाँववासी होने के तौर पे, हरियाणा वासी होने के तौर पे अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। और जो इनके साथ नहीं खड़ा है वो समझ लो इस समाज का गद्दार है। हरियाणा में किसानों के साथ गद्दारी कर रहा है, हरियाणा के पूरे समाज के साथ गद्दारी कर रहा है। जितने भी युवा हैं ये बेहतर समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग पूरी ताकत से इन लोगों के साथ खड़े हैं। जब तक रिहाई नहीं होगी हम लोग उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जो भी आदेश होगा पंचायत का, पूरे गांव वालों का, इन परिवारों का, हम लोग साथ खड़े हैं। और मेरे परिवार से बात हुई, अक्षय भाई अजय से बात हुई कि जो भी मदद हम कर पाएंगे भाई वकालत के तौर पे, वकील के तौर पे और भी जो मदद होगी हम लोग साथ खड़े हैं और अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जीतेंगे। तानाशाह का दौर है तो लड़ने वालों की सड़क पे ताकत कम नहीं होनी चाहिए। और लोहिया जी कहते हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है संसद आवारा हो जाता है, तो संसद को आवारा होने से हमें बचाना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रदीप, किसानों को MSP को लेकर लगातार आंदोलन करने पड़ रहे हैं। देखिए बड़ा चिंतनीय विषय है कि एक तो आंदोलन करने पड़ रहे हैं, मुझे लगता है सरकार को खुद ही उनका हक दे देना चाहिए। भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए किसान कब तक लड़ाई लड़ेंगे? 1.5 साल पहले किसानों ने आंदोलन किया, अब फिर से वही बात है। तो भाजपा सरकार जो है, नरेंद्र मोदी इस देश के किसानों का पैसा चोरी करके अडानी को देना चाहते हैं। खट्टर तो सिर्फ मोहरे हैं, खट्टर साहब इतने ऐसे नहीं है। मेन सवाल है बड़े आदमी का, मेन सवाल है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री देश के किसानों का, देश के कमेरे वर्ग का पैसा चोरी करके अपने दोस्त अडानी, अपने दोस्त अंबानी को देने का काम कर रहे हैं और देश को बेचना चाहते हैं। और मैंने यहाँ पे एक बात कही, अंग्रेज जब इस देश में आए थे तो वो सीधा अंग्रेज नहीं आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, व्यापारियों को लेके आए थे। व्यापारियों के साथ उन्होंने मिलकर इस देश पर राज किया। नरेंद्र मोदी का वही मॉडल अंग्रेजों वाला कि 2 व्यापारियों को खड़ा करके देश के किसानों को, उनकी खेती के, उनकी फसलों को, उनकी ज़मीन को इन 2 व्यापारियों को बेच दिया जाए अनाप शनाप दामों में, इनकी फसल को नष्ट कर दिया जाए। और देखिए सवाल ये कि हम खाते क्या हैं, जो किसान उगाता है वही खाते हैं।
और किसान की हम इज्जत नहीं कर सकते, हम अन्न की इज्जत नहीं कर सकते, हम किसकी इज्जत करेंगे? तो नरेंद्र मोदी जी देश की मिट्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं और मेरा विश्वास है हमारा देश समझेगा, हम सब लोग मिलकर लड़ाई को लड़ेंगे और इस देश की सरकार को भी झुकाएंगे, तानाशाह को भी झुकाएंगे। और दौर तो हिटलर का नहीं रहा, दौर तो मुसोलिनी का भी रहा। हिटलर भी कहता था मुझसे बड़ा कोई नहीं, खुद को गोली मार के। तो मेरे कहने की दौर तो किसी का नहीं रहा, बड़े बड़े तानाशाह इससे बड़े हुए हैं, दौर उनका भी सिमटा है। आज नामो निशान नहीं उनका किसी ज़मीन पर, किसी देश में। उन देशों को खुद शर्म आती नाम लेने में। जर्मनी में जाओगे कोई हिटलर का नाम नहीं लेगा, उन्हें खुद शर्म आती, हिटलर का भी राज किया था। इस देश के लोग इसी शर्म के साथ बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का हम नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि जो ये कर रहे हैं ये नए नए युवा हैं, 20-21 साल के लड़के हैं, 22-22 साल के लड़के हैं। 307 का मुकदमा लगा दिया, संगीन किसको मारा इन बच्चों ने? तो इतने संगीन धाराओं में लगा दिया। विधायक जी ने बात उठाई संसद विधानसभा में इसको लेकर, उन्होंने बात उठाई, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई, डॉक्टर साहब बात उठाते हैं। तो ये बच्चे इनके भविष्य का खिलवाड़। आप ये बताइए, अगर आप जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, तो आप किस तरह किसी बच्चे पे झूठा केस लगा देंगे? नए नए लड़के राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, समाज में कुछ करने की इनकी इच्छा है, इसी उम्र में इन पे तो मुकदमे बना के तो कौन पिता करता है? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक देश के पिता होते हैं, उनको पिता के समान सलूक करना चाहिए, देश को संवार कर रखना चाहिए, देश को बिगाड़ना चाहिए। और ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, ये आपराधिक षड्यंत्र है देश के प्रधानमंत्री का और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री का, कि इन बच्चों पे झूठे मुकदमे बना। साफ साफ वीडियो आपने देखी, हमने देखी, सबने देखी कि कुछ नहीं करो, लड़का खड़ा जेल में डाल दिया 307। मतलब आप उस देश के भविष्य को खराब करना चाहते हैं, आप युवाओं को कहना चाहते हैं सड़कों मत आओ वरना जेल में डाल देंगे। परंतु मेरा विश्वास है ये तो नरेंद्र मोदी, हमने तो अंग्रेजी हुकूमत को गिरा दिया था, तो कांग्रेस के लोग लड़ेंगे, सारे किसानों के साथ मिलकर लड़ेंगे। राहुल जी, प्रियंका जी, उन्होंने पिछली बार एक बात की थी, राहुल गांधी जी ने, 1 इंच मैं पीछे नहीं हटूंगा और देश का किसान 1 इंच पीछे न हटे, मैं साथ खड़ा हूँ। प्रियंका जी जब गई थी लखीमपुर तो सीतापुर जेल में 3 दिन तक रही थी, दीपेंद्र जी साथ में रहे थे उनके 3 दिन तक। प्रियंका जी ने कही मैं 1 इंच पीछे हटूँ, किसानों से मिलकर यहाँ से जाऊँगी और किसानों की आवाज़ उठाऊँगा। वहाँ पर भी टैनी ने 5 किसानों को जीप के नीचे रोंद के मार दिया, उस पर कोई मुकदमा नहीं। 307 उसका बेटा आज़ाद घूम रहा है, उसका पिता फिर से मंत्री बना दिया है। टैनी मुकदमा क्यों नहीं हुआ? देश की जनता अंधी थोड़ा है, जनता जानती है कि देश का प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने आंखें बंद कर लिया। हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से आगे बढ़ेंगे।